अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज की ताज़ा खबरें। 7 जजों की एक आईनी बेंच 6 अक्टूबर से एक ऐसे मामले पर सुनवाई करेगी जो काफ़ी अरसे से अदालत में सुप्रीम कोर्ट पर ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के हवाले से है। इजहार ख्याल की आज़ादी या फिर हम कहें इजहार राय ही आज़ादी पर बहुत सारी दरख्वास्तें अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच सारे मामलात पर सुनवाई करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की मज़कूरा आईनी बेंच आया कानून साजी का इस्तेहक़ाक़ आज़ादाना तकरीर पर गालिब आ सकता है पर सुनवाई करने वाली है, जो एक हसास मौजू साल 2014 के बाद से मुल्क में बना हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल पर हमले का वाक़या पेश आया। तलवार से किए गए इस हमले में बादल के हाथ पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि निहंग सिंह का लिबास ज़ेब तन की एक शख्स ने तलवार से बादल पर हमला किया। किरपान से हमले के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने सारे मामले की जांच का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स को हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल पर हमले के इत्तला मिलने के साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बादल की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। पंजाब के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की सेहत के मुतालिक वज़ीर आज़म मोदी ने बज़रिया फ़ोन कॉल बादल की अहलिया से बात करके तफसीलात हासिल किए। दिल्ली फॉकेट फ्लाइट के दौरान पायलट मज़कूरा पायलट जिसको जांच में मुस्बित पाया गया था 30 से 35 दिनों तक सो गया था। पायलट ने तफ्तीशकारों को यह भी बताया था कि घरेलू हालात की वजह से वो कुछ हफ्तों से मुनासिब नींद नहीं ले पाया था। नाज़रीन, आपको याद होगा 4 अगस्त के रोज़ दिल्ली से फॉकेट जाने वाली एक परवाज़ अचानक से 300 फीट तक नीचे आ गई थी। इस वाक़ये में एयर इंडिया की परवाज़ में सवार मुताद्दद लोग ज़ख्मी भी हुए थे। पायलट ने तफ्तीशकारों को यह भी बताया था कि वो अपने फैमिली डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा दवाएं भी ले रहा था। एयर इंडिया अब 13 अगस्त से अपने तमाम पायलटों की ममनुआ अशिया के इस्तेमाल पर मुश्तमिल मुकम्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा। दिल्ली फॉकेट एयर इंडिया परवाज़ के पायलट के मंशियात के इस्तेमाल की जांच में मुस्बित पाए जाने के बाद एयर इंडिया ने यह इक़दाम उठाया है। मज़कूरा जांच एयर इंडिया के गुड़गांव पायलट अकेडमी में पायलटों की तरबियत के साथ या फिर हवाई अड्डों या मुकर्ररा मुकामात पर परवाज़ के बाद की जाएगी। मारुति महिंद्रा ने अवामी शिकायतों से काबिल शख्सी तौर पर हुकूमत से E20 पेट्रोल के मुतालिक खदशात पेश कर चुकी है। कार बनाने वाले मज़कूरा इदारों के ईमेल से पता चलता है कि E20 में क्लोराइड और नमी जैसे आलूदगियों के बारे में किस तरह वो परेशान है, जो कार बनाने वाले इदारों के बमुजीब नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मज़कूरा इदारे अवामी सतह पर भी हुकूमत की जानिब से E20 से दस्तबरदारी की हिमायत करते हैं। कुरुक्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदुस्तानी नौजवान को जर्मनी में गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। इस साल दिवाली में मज़कूरा नौजवान अपने घर आने की तैयारी कर रहा था। मुतवफ़ी की बहन का कहना है कि उसने पहले ही एक राखी अपने भाई को भेज चुकी है और भाई ने वादा किया था कि रक्षाबंधन पर वो उसको सोने की अंगूठी का तोहफा देगा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक 21 साला हिंदुस्तानी नौजवान को 3 लोगों के एक ग्रुप ने गोली मार कर हलाक कर दिया है। कत्ल की वजह का अब तक पता नहीं चला है। मुतवफ़ी की शनाख्त महादेव महिला के साकिन विष्णु शर्मा के तौर पर हुई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के सरहद पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। दोनों रियासतों की आवाम के माबैन सरहदी इलाके धीमाजी, लखीमपुरी, सोलंकी, पाभुई में बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। सरहदी इलाके में हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। एहतजाजी मुजाहरे के तौर पर दोनों इलाकों में बरहम हुजूम ने रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर दी है। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दोनों रियासतों की आवाम से पुरसुकून रहने की अपील की। हेमंता ने कहा कि सरहदें कभी भी दिलों को तकसीम नहीं कर सकती है। हिमालयी रियासत अरुणाचल प्रदेश की इक़्तिसादी नाकाबंदी के दूसरे दिन भी हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने अवाम से अमन कायम रखने की अपील भी की। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल मामले में जेल में कैद मुलजिम नंबर 2 महबूब आलम खान को जमानत मिल गई है।
واضح ہے کہ خواجہ معیز الدین کے قتل کے الزام میں محبوب عالم خان، مجاہد عالم خان دونوں کو ہی حراست میں لے کر عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس سے قبل محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت کو عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز وکیل مظفر اللہ خان نے عدالت میں محبوب عالم خان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ شان ٹی وی کے پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شان ٹی وی سے جڑنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شان ٹی وی کے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ اب افرا جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت۔ شب بخیر۔